अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोफ्ते का अमेजिंग सालन की रेसिपी, जो इतनी जबरदस्त है, यकीन माने जो भी इसको खाएगा इसका टेस्ट कभी भी ना भूल पाएगा। अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं या बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं और जो ग्रेवी है वो अच्छी टेस्ट की नहीं बनती, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग कोफ्ते का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? कीमा। ये हमने चिकन का कीमा लिया है जो तकरीबन है 700 ग्राम। हमने कीमे को अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची जो हमने बारीक चॉप कर ली है, और 2 अदद हमने प्याज लिए थे जो हमने फाइन चॉप कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, और तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन आप लाजमी डालिएगा क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच। नमक हम हस्बे जायका ऐड करेंगे, हम डाल रहे हैं चाय का आधा चम्मच। गरम मसाले का पाउडर डालेंगे चाय का आधा चम्मच। अब हम साइड पे करेंगे। अब हम इसमें जो बाकी की चीजों को शामिल करेंगे, हम लेंगे खसखस, ये हम लेंगे चाय के 2 चम्मच, और तकरीबन 7 से 8 अदद हम बादाम ऐड करेंगे, और 1 कप के करीब हम इसमें डाल रहे हैं भुने हुए चने। ये मार्केट से आसानी के साथ मिल जाते हैं, और अगर आपके पास चने ना हो तो आप भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमने चने, बादाम और खसखस को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, यानी फाइन पाउडर बना लिया है। अब अच्छी तरीके से हम ये सारी चीजों को मिक्स करेंगे। ये कोफ्ते आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपने कोफ्ते का सालन बनाना हो तो कोफ्ते फ्रीजर से निकालें और फौरन से सालन बना लें। ये देखिए हमने कोफ्ते की बैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारे कोफ्ते एकदम स्मूथ बने। न हम कोफ्ते को बहुत ज्यादा बड़ा रखेंगे, हम दरमियानी साइज का कोफ्ता बनाएंगे। आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरह हम बाकी की कोफ्तों को भी बना लेंगे। एक और कोफ्ता मैं आपको बनाकर बता देती हूँ। अच्छी तरीके से घुमाकर हाथों में गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। इसी तरह हम ये तमाम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कोफ्ते का सालन बनाएंगे। कोफ्ते का सालन बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब ऑयल या घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम लेंगे 2 अदद प्याज जो हमने मिक्सी में डालकर मुकम्मल चॉप कर लिए हैं। प्याज को आप बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कीजिएगा ताकि आपकी ग्रेवी एकदम स्मूथ बने। ये तो छोटी छोटी टिप्स होती है जो हम फॉलो करके बनाए तो आपके कोफ्ते का सालन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी बनेगा। प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे जिससे टेस्ट और भी डिफरेंट और अमेजिंग आएगा। 3 से 4 अदद हम लौंग ऐड करेंगे, 1 अदद मोटी इलायची, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, जावित्री हम 2 स्टिक ऐड करेंगे, और 1 अदद हम बैदियान का फूल ऐड करेंगे। खड़े मसाले आप अपनी मर्जी से और भी मजीद ऐड कर सकते हैं, कोई से भी। और 3 अदद हमने टमाटर लिए जो हमने मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिए है। टमाटर डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो टमाटर वगैरह में पानी होता है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टमाटर को फुल गला लेंगे ताकि कोई पीस भी ना रहे टमाटर का। अच्छा जी, ये देखिए काफी हद तक टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के। अब हम इसी तरह 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं, हम डाल रहे हैं आधा चम्मच। स्पाइसेस डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा और मसाले का कलर एकदम रेड नहीं हो जाता, तब तक हम बुनाई करेंगे। ये देखिए मसाले की तकरीबन हमने 5-7 मिनट बुनाई कर ली है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मसाले की बुनाई कर ली है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम तकरीबन डाल रहे हैं 3 से 4 अदद गिलास
ग्रेवी के मुताबिक आप जितना भी पानी ऐड करना चाहें आप डाल सकते हैं और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है। अब हम कोफ्ते भी डाल देंगे और कोफ्ते डालने के बाद हम ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे ताकि कोफ्ते अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि हम फ्राई करके कोफ्ते नहीं ऐड कर रहे। ये देखिए माशाल्लाह काफी हद तक हमारा कोफ्ते का सालन तैयार होने वाला है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। बेहतर रिजल्ट के लिए आप 5 मिनट ऊपर से कवर करके छोड़ दें और फिर उसके बाद सर्व करें। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग टेस्टी कोफ्ते का सालन बनकर तैयार है। आप भी बनाए खाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।